न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। सीएम अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट कर प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। सूर्यदेव की उपासना और दान धर्म का ये पर्व है। सीएम गहलोत ने कहा कि जीवन में उत्साह और उमंग का संचार बढ़ाते हैं त्योहार, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है मकर संक्रांति का पर्व। तो वहीं सीएम ने कहा कि व्यवहार में गुड़ एवं तिल जैसी मिठास बनाए रखें, जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहने का संकल्प लें, सावधानी पूर्वक पतंगबाजी करें, लोगों और पक्षियों का खास ध्यान रखें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। उन्होंने कहा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहें और ये संकल्प भी ले। इसके अलावा और सावधानी पूर्वक पतंगबाजी करें, खासतौर पर इंसानों और पक्षियों का ध्यान रखते हुए पतंगबाजी करें, क्योंकि जिस तरह से कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर पतंगबाजी में पक्षी जो मांझे होते हैं उसमें फंस जाते हैं और इस वजह से वो घायल भी हो जाते हैं और कई ऐसे चाइनीज मांझे भी होते हैं जिससे लोग घायल हो जाते हैं। तो सीएम अशोक गहलोत ने खासतौर पर यहाँ लोगों से अपील की है कि सावधानी पूर्वक इन चीजों का खास ध्यान रखें। तो आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सूर्यदेव की उपासना और दान धर्म का ये पर्व है। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है और सावधानी पूर्वक पतंगबाजी करने को कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि लोगों और पक्षियों का खास ध्यान रखें। सीएम अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लोगों से कहा कि व्यवहार में गुड़ एवं तिल जैसी मिठास बनाए रखें, जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। ये संकल्प आज मकर संक्रांति के पर्व पर लोग लें और सावधानी पूर्वक पतंगबाजी भी करें। तो आपको बता दें आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राजस्थान में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं और लोगों से कहा है कि आज का ये दिन सूर्यदेव की उपासना और दान धर्म के लिए सबसे विशेष दिन होता है। तो ऐसे में आज के दिन पतंगबाजी भी करें, लेकिन सावधानी पूर्वक पतंगबाजी करें, पक्षियों और लोगों का ध्यान रखते हुए पतंगबाजी करें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति के पर्व पे प्रदेशवासियों को बधाई दी है और लोगों से अपील भी की है कि पतंगबाजी करते समय लोगों और पक्षियों का खास ध्यान रखें। तो आपको बता दें राजस्थान में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जिस तरह से मकर संक्रांति के त्योहार के मौके पर खास तौर पर जो बच्चे होते हैं और जो युवा होते हैं, पतंगबाजी का एक अलग ही उमंग होता है। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि पतंगबाजी करें, लेकिन सावधानी पूर्वक पतंगबाजी करें, जिससे खासतौर पर लोगों को और पक्षियों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जिस तरह से जो चाइनीज मांझे होते हैं उनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है और चाइनीज मांझे बेहद खतरनाक होते हैं, इससे लोगों की जान तक जा सकती है। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी करें, लेकिन सावधानी पूर्वक पतंगबाजी करें ताकि पक्षियों को और लोगों को किसी तरह की कोई हानि ना हो। तो आपको बता दें आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी मकर संक्रांति के पर्व पर बड़ी संख्या में लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं और ऐसे में हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का जो पर्व है उसकी काफी अधिक मान्यता है और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके लोगों को बधाई दी है और कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहने का संकल्प लें।
तो आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने लोगों और पक्षियों को ध्यान में रखते हुए पतंगबाजी करने की लोगों को सलाह दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि व्यवहार में गुड़ और तिल जैसी मिठास बनाए रखें। तो आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के मौके पर बधाई दी है और लोगों से अपील भी की है कि मकर संक्रांति के मौके पर जरूरतमंदों के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प लें और व्यवहार में गुड़ और तिल जैसी मिठास बनाए रखें। तो आपको बता दें, मकर संक्रांति के मौके पर स्नान दान का भी काफी महत्व होता है। कहा जाता है कि जब सूर्य मकर राशि पर जाता है तब लोग स्नान ध्यान करते हैं और आज के दिन दान करने की भी एक विशेष परंपरा होती है। तो वहीं बच्चों में भी मकर संक्रांति के दिन काफी उत्साह होता है, खासतौर पर पतंगबाजी को लेकर, और ऐसे में सावधानी पूर्वक पतंगबाजी करने की अपील की है सीएम अशोक गहलोत ने। संक्रांति की बधाई दी है लोगों को और कहा है कि व्यवहार में गुड़ एवं तिल जैसी मिठास बनाए रखें और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहने का संकल्प लें। तो आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और राजस्थान में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। सुबह से ही खासतौर पर बच्चों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। बच्चे सुबह से ही घर की छतों पर चढ़ जाते हैं और पतंगबाजी करते हैं। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने पतंगबाजी के लिए भी खास अपील की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है और होने वाली G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि 21 से 25 अगस्त तक मंत्री समूह की बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे देश प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाली बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उदयपुर में हुई G20 पर जो बैठकें हुई हैं उनकी सराहना की है। तो आपको बता दें कि G20 बैठक को लेकर सीएम से चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाली ये बैठक काफी खास है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और होने वाली G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि 21 से 25 अगस्त तक मंत्री समूह की बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे देश प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाली बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उदयपुर में हुई G20 शेरपाओं की बैठक की सराहना की। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उदयपुर में हुई G20 शेरपाओं की बैठक की सराहना भी की है। तो G20 बैठक को लेकर सीएम अशोक गहलोत से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुलाकात की है और उनसे चर्चा भी की है।
G20 बैठक को लेकर सीएम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा की है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त जयपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है और G20 में होने वाली बैठक को लेकर सीएम से चर्चा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के चलते इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी इसे धीरे धीरे उठाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर एनआईए की टीम जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। राजधानी जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर पर खासतौर पर एनआईए अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर एनआईए की टीम जयपुर के हसनपुरा और हटवाड़ा सहित सवाई माधोपुर और कोटा के विज्ञान नगर में एक मकान में छापा मारा। यही नहीं, उन्हें कुछ कागजात और संदिग्ध सामग्री भी मिलने की जानकारी मिली है। हालांकि एनआईए के अधिकारियों ने किसी से कोई बात नहीं की है। कोटा के सुभाष नगर में नौशाद नाम के व्यक्ति के मकान से उसे हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो एनआईए की पीएफआई पर पैनी नजर अभी भी बनी हुई है और बैन लगने के बाद भी धीरे धीरे पीएफआई को एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। नौशाद नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे एनआईए पूछताछ कर रही है और पीएफआई पर एनआईए ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। खासतौर पर जयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में एनआईए की खास नजर है और यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या पीएफआई को फिर से खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि बैन लगने के बाद पीएफआई को धीरे धीरे फिर से एक्टिव करने की खबरें सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में पुलिस की वर्दी में एक व्यापारी का अपहरण कर 2.50 लाख के फिरौती मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पूरे मामले को लेकर डीसीपी दक्षिण योगेश गोयल की तरफ से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए शिप्रापत थाना डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और कमिश्नर स्पेशल टीम का विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार सहित अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से लूट के 24 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। नगर में जो इंसिडेंट हुआ है वो प्रारंभिक रूप से जो मृतक है रवि, वो अपने जो कजिन ब्रदर हैं विकास, उनके घर पर आए हुए थे और रवि का जैसा बताया गया और जानकारी प्राप्त हुई, अपने इन-लॉज के साथ और अपनी वाइफ के साथ में पुराना विवाद चल रहा था। जैसा विकास ने बताया कि रवि ने यह वेपन कुछ अपने इन-लॉज से बदला लेने के लिए लिया था और इसी के तहत ये यहाँ पर अपने दोस्त, अपने कज़न विकास के घर पर आया था। यहाँ पर विकास जब यह संभवतः इस वेपन को या तो देख रहा था, चेक कर रहा था, उस दौरान यह गोली जो उसमें कार्ट्रिज था वह जो कि सामने रवि बैठा था, उस विकास के हैंडलिंग के दौरान ये गोली रवि को लगी है। अब उसमें इंटेंशन डेलिबरेटली गोली चलाई है या एक्सीडेंटल है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। बट हाँ, यह प्रारंभिक रूप से हमने इसको रूल आउट किया कि ये सुसाइडल केस में पूरा रैकी किया था और ये चेक किया था कि ये व्यापारी कब अपने घर से निकलते हैं और किस रूट से होटल जाते हैं। तो उस रैकी केस के पश्चात ही इनके द्वारा 10 तारीख को यह घटना का अंजाम दिया गया। इस रैकी के दौरान सुमंत और नितेश साथ थे। ये जो गाड़ी, और जैसा उन्होंने बताया कि जो सुमंत था, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वीसा को, उसने अपने आप को कवर कर रखा था। कवर करने का कारण ये था कि सुमंत को अजय मंगल जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को कवर किया। बाकी जो शेष लोग थे वो उन्होंने अपने आप फेस को किसी तरीके से कवर नहीं कर पाया। बता दें कि जयपुर में पुलिस की वर्दी में एक व्यापारी का अपहरण कर करीब 2.5 करोड़
रुपए की फिरौती मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पूरे मामले को लेकर डीसीपी दक्षिण योगेश गोयल की तरफ से पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया गया और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए शिप्रापत थाना डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और कमिश्नर स्पेशल टीम का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार सहित अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से लूट के 24 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं जयपुर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने दान पुण्य किया और जमकर पतंगबाजी की। मकर संक्रांति पर पिंक सिटी में पतंगबाजी देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। वहीं सिटी में काइट फेस्टिवल जैसे आयोजन भी किए गए। तो पिंक सिटी में मकर संक्रांति के साथ साथ पतंगबाजी का भी क्रेज लोगों पर खास नजर आया। देश विदेश से लोग यहां पर काइट फेस्टिवल को देखने के लिए पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने दान पुण्य भी किया और देश विदेश से आए लोगों ने पतंगबाजी का भी पूरा आनंद उठाया। हो गई। जयपुर के दूदू में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और लोगों ने गरीबों को दान दिया। तो वहीं सुबह से ही छतों पर पतंगबाजी भी शुरू हुई। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे ही सिर्फ नजर आई और जब किसी की पतंग कट जाती तो शोर भी सुनाई दे रहा था। हर साल की तरह इस साल भी पतंगों से आसमान भरा हुआ नजर आया। मेरी रूह च बैठदा रूह मेरी बैठी तेरी आखिया माता रूह लगे रूह च बैठ। जयपुर के खोनागोरियान इलाके में लूट की योजना बना रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बदमाश एक पेट्रोल पंप को लूटने की फिराक में थे, तभी पुलिस की टीम ने इनको पकड़ लिया। बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप को लूटने के फिराक में थे ये बदमाश, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, लूट की योजना बनाते समय पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी एक पेट्रोल पंप को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे और पुलिस को इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। देसी कट्टा और कारतूस इनके कब्जे से बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। जयपुर के फागी कस्बे में राजकीय उपजिला अस्पताल के कंपाउंडर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें, कंपाउंडर ने अपनी पत्नी के सिर पर किसी चीज से हमला कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंपाउंडर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। कंपाउंडर ने अपनी पत्नी के सिर पर किसी चीज से वार किया, उसके बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।